अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी अगर आप किचन में काम करते हुए किसी मुश्किल में फंस जाएं तो इस मसले से आसानी से कैसे निकल सकते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं जो आपके काम को आसान बना देंगे और मुश्किल कामों में आपका साथ देंगे और आपका वक्त और पैसा दोनों बचाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चले वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये प्यारी बहनों और बेटियों, अक्सर हम ये शिकायत करते हैं कि हमारी ज्वेलरी कुछ ही अरसे बाद खराब हो जाती है और इसका रंग काला पड़ जाता है और इसकी चमक खत्म हो जाती है। खास तौर पर चांदी की ज्वेलरी या मसनूई जेवर बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद जेवर ही खराब था या क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन असल वजह ये नहीं होती। ज्वेलरी खराब इसलिए हो जाती है, इसमें नमी, हवा और पसीना आता जाता रहता है, जिसकी वजह से ये खराब हो जाती है। जब जेवर खुली जगह पर रखा हो या ऐसे डब्बे में हो जिसमें हवा आती जाती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग बदलने लगता है। इसलिए अक्सर ज्वेलरी को सही तरीके से रखा जाए तो वो लंबे अरसे तक नए जैसी रहती है। जिस तरह आप मेरे हाथों में मेरी इन रिंग्स को देख सकते हैं। इन रिंग्स को तकरीबन 3 साल हो चुकी हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यू की न्यू पड़ी हुई है। इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये 3 साल पुरानी है। मैंने इसे एक ही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा जिससे ये बिल्कुल न्यू की न्यू पड़ी हुई है। इन्हें ज्वेलरी की चमक देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल कोई चीज कैसे न्यू पड़ी रह सकती है। चलिए जी, मैं अब आपको तरीका बताती हूँ कि मैंने इसे ऑर्गेनाइज किस तरह से करके रखा था कि ये बिल्कुल सही की सही पड़ी हुई है। आपने क्या करना है, आपने कोई भी एयर टाइट थैली ले लेनी है और उसमें आप अपनी ज्वेलरी को रख दे तो वो खराब नहीं होती। एयर टाइट थैली में हवा बिल्कुल अंदर नहीं जाती और जब हवा नहीं जाती तो वो नमी भी अंदर नहीं जाने देती। नमी और हवा ना होने की वजह से ज्वेलरी पर जंग, कालापन या धब्बे नहीं पड़ते। सबसे पहले आप अपनी ज्वेलरी को अच्छी तरह से साफ करके एयर टाइट प्लास्टिक में रख दिया करें। कोशिश करें कि थैली के अंदर ज्यादा हवा ना रहे। थैली को अच्छी तरह से बंद कर दे ताकि हवा अंदर ना जा सके। इस टिप से क्या होगा, ज्वेलरी का रंग खराब नहीं होता, चमक लंबे अरसे तक बरकरार रहती है, जेवर रंग आलूदा नहीं होता, पसीना भी नहीं पहुंचता, बार बार साफ करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। खास तौर पर कान की बालियां, अंगूठियां, चेन और चूड़ियां इस तरीके से रखने पर सालों तक अच्छी रहती हैं। ज्वेलरी को कभी भी ओपन जगह पर मत रखा करें, इससे वो खराब हो जाती है और इसे हमेशा एयर टाइट थैली में ही रखा करें। ये सबसे महफूज तरीका है। चला आपकी ज्वेलरी लंबे अरसे तक नई और चमकदार रहेगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही शानदार है, आपने इसे मिस नहीं करना। प्यारी बहनों, अक्सर हमारे साथ ये मसला होता है कि दुपट्टे अलमारी में तह करके रखे हो तो वो नीचे दब जाते हैं, सिलवटें पड़ जाती हैं या फिर एक निकालें तो सारे ही गिर जाते हैं। खासतौर पर वो दुपट्टे जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हमारी अलमारी में सबसे बड़ा मसला दुपट्टों का होता है, या फैल जाते हैं या कहीं गिर जाते हैं या तलाश करने में काफी टाइम लग जाता है। खासतौर पर शिफॉन के दुपट्टे और हल्के दुपट्टे बहुत ही आसानी से खराब हो जाते हैं। इस मसले का बेहतरीन हल मैं आपको आज बताऊंगी, जिससे आपकी अलमारी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगी और स्पेस भी बच जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपने थोड़ी सी चूड़ियाँ ले लेनी है और आपने एक हैंगर ले लेना है। अब आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चूड़ियों को ऑर्गेनाइज कर देना है। सबसे पहले अब आपने चूड़ियों को एक दूसरे के साथ मिला के इस तरह से धागे की मदद से बाउंड कर देना है। मैंने वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने पहले से ही से बना के रखा हुआ था। आप देख सकते हैं मैंने 9 चूड़ियों का हैंगर बनाया है। आप भी इस तरह से 9 चूड़ियों को स्टेप बाय स्टेप जोड़कर हैंगर के साथ मजबूती से बाउंड कर दें। आपने यहाँ पर मजबूत धागे का ही इस्तेमाल करना है, हल्का धागा आपने इस्तेमाल नहीं करना वरना वो टूट भी सकता है। आप यहाँ पर रस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर चूड़ियों को आपने अच्छी तरह से जोड़ देना है। अब ये हमारा एक हैंगर टाइप ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। मैंने यहाँ पर 9 चूड़ियों का ऑर्गेनाइजर तैयार किया है। आप जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप अपने इस तरह के हैंगर में 10 से 15 दुपट्टे आराम से रख सकते हैं। आप चाहे तो कॉटन, शिफॉन दोनों दुपट्टे एक साथ इसमें रख सकते हैं। खास तौर पर वो दुपट्टे जो आप रेगुलर बेस में यूज करती हैं। ये दुपट्टा हैंगर आप वार्डरोब के अंदर भी एडजस्ट कर सकती हैं। ये आसानी से आ जाएगा और स्पेस भी कम लेगा। अगर आप अलमारी के अंदर इसे नहीं ऑर्गेनाइज करना चाहती तो आप इसे अलमारी के दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। इससे इजाफी जगह भी यूज में आ जाती है और स्पेस भी काफी ज्यादा बच जाती है और इससे आपके दुपट्टे भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको मेरा ये यूनिक और यूजफुल आइडिया कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये टिप मेरी खास तौर पर उन घरों के लिए जहाँ छोटे बच्चे होते हैं। अक्सर बच्चे खेलते खेलते पेन या मार्कर उठा लेते हैं और दीवारों पर, सोफे पर, मेज पर, दरवाजों पर, हत्ता के अपने हाथों पर और कपड़ों पर भी निशान बना देते हैं। बच्चों को डांटने का दिल तो नहीं करता, लेकिन वो मासूम होते हैं, लेकिन सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस मसले का आसान और सस्ता हल घर में ही मौजूद है। आपने क्या करना है, जहाँ पर पेन का निशान हो वहाँ थोड़ी सी आपने सफेद टूथपेस्ट लगा देनी है। सादा सफेद टूथपेस्ट बेहतर है, जेल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 2 से 3
मिनट तक आपने हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है। 2 से 3 मिनट तक आपने हाथों को इस तरह से रब करना है। चंद लम्हों में ही आप देखेंगे कि निशान हल्का होना शुरू हो जाएगा और साफ हो जाएगा। इस टिप के फायदे ये हैं कि सोफे पर लगे पेन के निशान साफ हो जाते हैं। दीवारों पर बनने वाले निशानात भी काफी हद तक साफ हो जाते हैं। कपड़ों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले किसी छोटी जगह पर आजमा कर देख लें। बच्चों के हाथों पर भी लगी स्याही बहुत ही आसानी से साफ हो जाती है। इस तरीके से आपका घर भी साफ रहेगा और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आई होप कि मेरी छोटी सी टिप आपको जरूर पसंद आई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये टिप बहुत ही काम की है। जब हम लहसुन, अदरक या कोई भी चीज पीसते हैं तो जोर जोर की आवाजें पूरे घर में गूंजती हैं। अक्सर घरों में कोई सो रहा होता है वाले हिस्से में भी आवाज पहुंच जाती है। लेकिन अब इस मसले का बहुत ही आसान सा हल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, 2 से 3 तह लगा के आपने नीचे मोटा सा कपड़ा रख देना है। फिर इसके ऊपर आपने इसको जिसमें आप लहसुन अदरक को पीसती हैं इसको इसके ऊपर रख देना है। आप देखेंगे कि आवाज काफी हद तक कम हो जाएगी और कानों में चुभने वाली तेज आवाज महसूस भी नहीं होगी। इस टिप के फायदे ये है कि घर में शोर कम होगा, सोने वाले अफराद को परेशानी नहीं होगी, आप आराम से अपना काम मुकम्मल कर सकेंगी। ये एक छोटी सी एहतियात है लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। एक बार जरूर आजमा कर देखें, इंशाल्लाह आपको फर्क खुद महसूस होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये टिप आपकी सेहत के लिए बहुत ही अहम है। हम खवातीन सुबह से रात तक घर के कामों में मसरूफ रहती हैं। हम रोजाना आटा छानते हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आटा छलनी के साथ चिपक जाता है। खास तौर पे जब आटा थोड़ा नमी वाला हो और ज्यादा मिकदार में डाल दिया जाए तो वो जाली के सुराखों में फंस जाता है। इसकी आसान सी टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आपने चूड़ियाँ अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेनी है। जब आप आटा छलनी में डालें तो एक साफ चूड़ी को छलनी के अंदर रख दें। जब आप छलनी को हिलाएंगी तो चूड़ियाँ आटे के साथ घूमती रहेंगी। ये चूड़ी जाली में फंसने वाले आटे को खुद ब खुद निकालती रहेगी और आटा बिल्कुल आसानी से और तेजी से छन जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, आटा जल्दी और आसानी से छन जाता है। जाली में आटा फंसने की परेशानी खत्म हो जाती है। वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। हाथों पर जोर भी कम पड़ता है। ये एक छोटी सी घरेलू तरतीब लेकिन ये बहुत काम की है। अक्सर हम रोजमर्रा चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि वही चीजें हमारे काम को आसान बना देती हैं। आप भी ये टिप जरूर आजमा कर देखें, इंशाल्लाह आपको फर्क जरूर महसूस होगा। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज।